यार किसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, ये पॉलिटिक्स का मैं कहूँगा कि एक डर्टी पार्ट एंड पार्सल इसको मैं कहूँगा, जो बहुत ही घिनौना है कि आप जब हार रहे हों तो फिर आप इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दो। मेरे से एट्रीब्यूट किया गया है, हालांकि वो भी प्लांट करके एक ऑडियो बनाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मेरे किसी करीबी ने, तो वो बाद में तहकीक पर पता चला कि वो भी अलायंस के कैंडिडेट के करीबी आदमी हैं जिन्होंने वो ऑडियो बनाकर कहा गया कि ये मुज़फ़्फ़र खान के जो करीबी रिश्तेदार रिलेटिव हैं उन्होंने की है, तो की किसी और ने है। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि इन साजिशों से बचें। ये साजिश है तुमको डिवाइड करने की और कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने की। दूसरी बात, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और जो यहाँ चीफ ऑब्जर्वर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थाना मंडी में कुछ एम्प्लॉइज़ जो हैं, मुलाजम लोग, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, उनको खुद पता है, मुलाजम लोग रात को पैसे बांट रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी की, वो सरासर गलत है। और जमहूरियत में किसी को डराया नहीं जा सकता। वोटर का ये हक है। मैं वोटर से कहूँगा बिला खौफ मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मुझे पता है यहाँ वोटर्स को ये भी कहा गया कि अगर आप किसी और को वोट दोगे आप पर PSA लगाया जाएगा, आपको रात को उठाया जाएगा। मैं वोटर से कहता हूँ किसी की ज़रूरत नहीं, जमहूरियत में उनको आज़ादी है, वो जिसको चाहे वोट दे सकते हैं, खुल के वोट दें जिसको चाहे, वो उनकी चॉइस है, वोटर की चॉइस है। मैं ऑब्जर्वर जो चीफ ऑब्जर्वर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दरहाल के अंदर लोगों को डराया जा रहा है और दरहाल के जो कम से कम 8-10 स्टेशन हैं, हिस्ट्री रही है कि वो कैप्चर किए जाते रहे हैं, वहाँ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाई जाए, CCTV कैमरा फुटेज जो है वो हमको दिखाई जाए कि भाई वोटर्स को प्रेशराइज ना किया जाए और वोट को कैप्चर ना किया जाए, वरना ये मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी होगा। आप डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को कत्ल करोगे अगर ऐसा होगा। मेरी तमाम लोगों से अपील है कि इन अफवाहों पर कान ना धरें। मैंने अभी एक वीडियो सुनी है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट, अपने आप को सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो है, उसने घिनौने इल्ज़ाम लगाए हैं जिनके साथ मेरा दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। मुझे कहा गया कि एक BJP के किसी वर्कर के साथ मिल के मैंने ये किया है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा, मैं ज़िंदगी में कभी कोई सोचे भी ना कि मैं BJP के साथ जा सकता हूँ। ये अफवाहें इसलिए फैलाई जा रही हैं क्योंकि उनको मुझसे ख़तरा लगने लगा है। मैं उनके लिए ख़तरा बन सकता हूँ, सियासी ख़तरा। उनकी पता नहीं क्या नीयत है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा BJP के साथ कभी, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो जीत के BJP में जाएगा। अरे भाई, मैं BJP में कभी नहीं जा सकता। अगर मुझे सारी अवाम ये कहेगी मैं तब भी नहीं जाऊँगा। मैं अपने ईमान पर खड़ा हूँ और मैं अपने ईमान पर ही मरूँगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं BJP में नहीं जा सकता, ये मैं क्लियर कर दूँ। सर, एक बड़ी उम्मीद थी अलायंस उम्मीदवार को कि मियां अल्ताफ़ साहब यहाँ पहुँचेंगे और उनके जलसे को कामयाब करेंगे। गुज़श्ता रोज़ उनका जलसा फलाप शोई देखने को मिला, क्या उसकी वजह से आपको कितना बेनिफिट हुआ है? मैं नहीं जानता उससे कोई बेनिफिट होगा। फ्लॉप हुआ तो वो वही जाने कि क्यों हुआ। जाहिर सी बात है, फ्लॉप होने की एक ही वजह है कि जब पब्लिक किसी का साथ छोड़ दे, पब्लिक साथ में हो तो वो फ्लॉप होता है। मियां साहब ने मुझे लगता है एड्रेस किया है और मियां साहब के लिए भी बहुत सारे हमारे कुछ वर्कर हैं दूसरी पार्टियों के जिन्होंने कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। मियां साहब एक रूहानी शख्सियत है। सियासी इख्तलाफ किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक रूहानी शख्सियत भी हैं। मैं उनका बहुत एहतराम भी करता हूँ और जिन भी लोगों ने उनके लिए कुछ बदगुमानियाँ दिल में अगर पाली हैं तो वो गलत हैं, मैं उनकी मज़म्मत करता हूँ। सर, कैंपेन का आखिरी रोज़ है आज, ओवरऑल थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं उनसे गुजारिश यही करूँगा कि मैं यहाँ के लोगों की खिदमत करूँगा। मैं दयानतदारी से और ईमानदारी से आपके साथ हर वक्त खड़ा रहूँगा, आपकी हर दुख और तकलीफ़ में खड़ा रहूँगा। मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि 25 तारीख को मेरा चुनाव निशान सिलेंडर है, सिलेंडर पर मोहर लगाकर मुझे वो ताकत बख्शें कि मैं आपके लिए लड़ सकूँ असम्बली में जाकर। कल BJP के एक कारकुन ने जो है वो इल्ज़ामात भी लगाए थे, कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल की बात की थी, तो एहसान मिर्ज़ा नाम करके उनका नाम, तो क्या कहना चाहेंगे उनके उस बयान को लेकर जो तज़ाद पैदा हुआ? मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मेरी आदत नहीं है।
जिसने भी इस किस्म के इल्ज़ाम अगर लगाए हैं, कोई भी हो वो सरासर गलत हैं और मैं उसको कंडेम करता हूँ, मैं मजम्मत करता हूँ कि ये कहा गया कि वो बीमार हैं। मियाँ साहब बीमार नहीं हैं, उनको टेक्निकल स्नैग की वजह से फ़्लाइट नहीं आ सकी, वो शायद इस वजह से नहीं आए हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं इनमें कोई सच्चाई है। तो आने वाली 25 तारीख को कुछ पोलिंग बूथ को कैप्चर किए जाने की बात की जा रही थी, तो उस हवाले से सीसीटीवी कैमरास को लेकर किस तरीके की बात आपकी इंतजामिया से हुई और क्या कुछ यकीन दहानी करवाई गई और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के तहत जो है सीसीटीवी वो किस तरीके से इंस्टॉल किए जाने? मैंने ऑब्ज़र्वर जो चीफ ऑब्ज़र्वर है उनको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, कहीं भी हो बूथ कैप्चरिंग नहीं होनी चाहिए। ये सिटीज़न का राइट है कि वो खुद जाकर वोट डालें, दूसरे को ये हक नहीं दिया जा सकता। और आजकल के दौर में जबकि सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, अब सीसीटीवी कैमरा लगा के आप एक जगह बैठ के बात कर सकते हैं। और ये वोटर की सिक्रेसी है, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। ये मेरी प्राइवेसी है कि मैं वोट किसको डाल रहा हूँ, किसी दूसरे को ये हक नहीं है कि वो मुझे वोट डालते देखे कि मैंने किसको दिया है। अगर कोई देखना चाहे ज़बरदस्ती तो वो भी कानूनी जुर्म है और प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का जो फंडामेंटल राइट है उसकी वायलेशन है। लिहाजा मेरी गुजारिश है चीफ इलेक्शन कमीशन से भी, इलेक्शन कमीशन से और चीफ ऑब्ज़र्वर जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इन चीज़ों पर